धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोपी विकास दुबे आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस एनकाउंटर में उसकी जान चली गई है। इस पूरे मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि खासकर भोंपू मीडिया और उसके अलावा प्रिंट मीडिया ने किस तरीके से रिपोर्टिंग की है, ये आपको जानना समझना चाहिए। मैं ये खबर के जरिए कुछ चैनल्स का हाल, कुछ अखबारों का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे भोंपू मीडिया की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसने खबर को कैसे पेश किया, और फिर खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अखबारों की कि उसने इस खबर पे किस तरीके की रिपोर्टिंग की, और दोनों की तुलना करने की कोशिश करेंगे कि दोनों की खबरों में, दोनों की रिपोर्टिंग में किस तरीके का फर्क है और कौन कितनी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या है ये तस्वीर आपके सामने रखने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जो आपको इस पूरे मामले पर कल तक यही बताने और जताने में लगा हुआ था सबसे ज्यादा कि देखिए आपके अपने चैनल ने आपको सबसे पहले ये खबर दिखाई, आपको ये तस्वीर सबसे पहले दिखाई। फरीदाबाद आपका चैनल पहले पहुंचा, और जहां मोर्चरी हाउस है वहां सबसे पहले पहुंचा, अस्पताल सबसे पहले पहुंचा, एनकाउंटर की जगह सबसे पहले पहुंचा, उज्जैन सबसे पहले पहुंचा। ये बताने और दिखाने में तमाम चैनल लगे हुए थे, इसके अलावा उन्हें कुछ काम नहीं था। हालांकि आज सुबह जो हुई है 11 जुलाई, उनके लिए अब ये मुद्दा नहीं रहा है क्योंकि विकास दुबे मारा जा चुका है। अब वो लोग कोरोना का डर आपके दिमाग में ठूसने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन चालू हो चुका है, जिसको काफी टाइम फिलहाल गुजर चुका है। तो उसी की तस्वीरें दिखा दिखाकर वो बता रहे हैं कि कोरोना कैसे बढ़ गया। पिछले 3 दिन के दौरान 1 लाख से ज्यादा केस बढ़ गए और देश में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। यानी कि विकास दुबे वाली खबर, कानपुर एनकाउंटर वाली खबर साइड में, अब आ गया है ये इनकी आदत में शुमार है किसी एक मुद्दे को पकड़ के मुर्गे की एक टांग की तरह लटके रहते हैं। आप खूब इनको समझाने की कोशिश कीजिए कि मुर्गे के 2 टांग होती हैं, तो ये समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एबीपी न्यूज़ के साथ। एबीपी न्यूज़ तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी, स्कर्ट में अपनी एंकर्स बैठाने के बावजूद भी, सुबह के प्रोग्राम में उनके पैरों पे टैटू बनवाने के बावजूद भी 6 नंबर की टीआरपी पा रहा है। टीआरपी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी जो तरीका है वो छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इनकी खबरें नहीं सुन रहे हैं, लोग इनके ड्रामे को देख रहे हैं। ड्रामे कैसे कैसे कि एक पत्रकार कूद कूद के बात कर रहा है चेयर से, एक आता है शाम को 7 बजे के आसपास, वो यूं हाथ फेंक 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 कर बात करता है नरेंद्र मोदी वाले स्टाइल में, कोई चीख रहा है, कोई जुल्फों को इधर से उधर झटक रहा है, लटक रहा है, तो सब तरीके की वो नौटंकी कर रहा है, क्योंकि ये खबरों को एंटरटेनमेंट बना चुके हैं। तो एबीपी न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। इसका पहला जो डिबेट शो होता है वो 4 बजे संविधान की शपथ, उसमें जो इनकी महिला एंकर हैं वो बता रही हैं कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर विकास दुबे को एनकाउंटर में क्यों मार दिया गया। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि विकास दुबे का अंत तो हो गया, लेकिन विकास दुबे के सरपरस्तों का क्या? क्या एनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? अब इसी चैनल का दूसरा डिबेट वो भी इसी मुद्दे पर हो रहा। साहब कमाल की बात है, 1 घंटे में पेट नहीं भरता, उसी मुद्दे पर फिर दूसरे घंटे बात करनी है। हालांकि जब से मामला सामने आया 24 घंटे इसी की बात करें, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इनके नज़र में देश में सब कुछ होना बंद हो जाता है। अखबार वालों की तो मजबूरी है बेचारों की, भाई जो खेल का पेज है उस पर खेल का छापना ही है, व्यापार का पेज है व्यापार का छापना ही है, विदेश का पेज है व्यापार का उसका छापना ही है। तो दूसरा चैनल देख लीजिए, लेकिन इनकी मजबूरी नहीं है, तो 24 घंटे इन्हें चलाना, कुछ मिल जाता है। सीधा सवाल, यहाँ पर भी एक महिला एंकर है, ये इतिहास बता रही हैं कि इतिहास गवाह है, अगर बच जाता तो ... क्या क्या हो सकता था। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। और ये इतिहास गवाह है, बच जाता फिर कुछ ही महीने में वो फिर अपना साम्राज्य खड़ा करता। राज्य मंत्री रहे संतोष शुक्ला के केस में तो वो बच गया, उसी तरह फिर से बच जाता, उसका साम्राज्य खड़ा होता। हो सकता है कि कहीं से टिकट मिल जाता, चुनाव लड़ लेता, सांसद या विधायक बन जाता। अब एक दिलचस्प लाइन नोट कर लीजिए, दोनों महिला एंकर हैं और एबीपी न्यूज़ के प्राइम टाइम शो इन्हीं के दम पे चल रहे हैं। जो यहाँ पे सुमित अवस्थी है उसको साइड में डाल रखा है, जबकि उसको स्टार एंकर के तौर पे होना चाहिए। मंझा हुआ पत्रकार है, लेकिन उसको उतनी जगह नहीं दी जा रही। चेहरा दिखाने बताने में ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। आज तक की बात कर लेते हैं। देश का सबसे नंबर 1 चैनल होने का दावा करने वाला है, 1 नंबर की टीआरपी पे बना रहता है। 5 बजे इसका शो होता है दंगल, उसमें जो एंकर है वो बता रहा है कि जनता नारे लगा रही है साहब, और कुछ लोग एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं। जनता भले ही पुलिस जिंदाबाद का नारा लगा रही हो, लेकिन पुलिस की थ्योरी में झोल तलाशने वालों की भी कमी नहीं है। और विपक्ष जो कल तक कह रहा था
कि विकास दुबे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वो आज इस बात से नाराज है कि विकास दुबे का इस तरीके से एन किया गया। विपक्ष ने सीधा सवाल उठाया है कि क्या कार पलटकर सरकार पलटने से बचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। जो लोग पहले कह रहे थे प्लानिंग के तहत यह गिरफ्तारी ड्रामा करके स्टेज की गई, अब वो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत यह एनकाउंटर भी ड्रामा करके स्टेज किया गया। अब इसी न्यूज़ चैनल का दूसरा डिबेट शो आपके सामने रख देता हूं। हल्ला बोल, जिसको अंजना ओम कश्यप किया करती हैं, वो कैसे बता रही हैं कि एडीजी प्रशांत कुमार ने पहले ही कह दिया था कि साहब विकास दुबे वाले मामले में नज़ीर कायम कर देंगे, और भाई साहब उसको ठोंक के ना नज़ीर कायम कर दी। अब आप एंकर के स्टाइल में सुन लीजिए। यूपी पुलिस पर पहले भी सवाल थे, अब भी सवाल है। विकास दुबे गिरफ्तार नहीं हुआ था तब भी सवाल थे, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया तब भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी पुलिस ने इसी नजीर की बात कही थी? क्या आपको याद होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा था कि विकास दुबे पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, तो शायद वो इसी नजीर की बात कर रहे थे। बहरहाल विकास दुबे का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ ही सारे राज भी हजम हो गए। दो डिबेट शो और दो चैनल, लेकिन किसी भी डिबेट शो में अलग मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। लगता है एक डिबेट शो करके भला नहीं हो पा रहा है, अपने आकाओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसी मुद्दे को घसीट रहे हैं, या कुछ मिलता नहीं है। जो स्क्रिप्ट लिखी मिलती है उस पर बोलना होता है, मजबूरी होती है, मेहनत कहाँ से करेंगे, बताएंगे कैसे। न्यूज़ 18 इंडिया की बात कर लेते हैं साहब। देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क मुकेश अंबानी ने खरीद लिया साहब। इस पर क्या हो रहा है? 8 शहीद पुलिस वालों को 8 दिन में इंसाफ मिल गया है, ये सुनते रहिएगा। और विकास दुबे जो है महाकाल के मंदिर में जाने के बाद भी काल के गाल में समा चुका है, इसका एंकर बता रहा है। भाई साहब इंसाफ मिल गया बता रहा है, उसके शब्दों को जरा सुनिएगा ध्यान से। और आज आर पार में 8 पुलिस वालों जो शहीद हुए उनके इंसाफ की हम बात करेंगे। उनका इंसाफ इसलिए कि 8 दिन बाद ये इंसाफ होता है। ठीक 8 दिन बाद यूपी पुलिस के 8 शहीदों का इंसाफ पूरा हो गया। कल तक महाकाल की शरण में बैठा कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आज सीधे काल के मुंह में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उसे लेकर कानपुर आ रही थी, लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलट गई और यह शातिर गैंगस्टर मौके का फायदा उठाकर भागने लगा। इसने एक पुलिस वाले की बंदूक भी छीन ली थी, लेकिन एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया गया। कल ही आर पार में उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव ने भी यह खुलासा किया था कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर से भी भागने की कोशिश करी थी। गौर जरूर कीजिएगा, वो कह रहा है कि इंसाफ मिल गया है, और साथ ही उसने जो आखिर में बताया वो आपने सुना होगा। वो कह रहा है कि इससे पहले भी इसने महाकाल के मंदिर से भागने की कोशिश की थी। लेकिन जो मैं तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ, आप डिस्प्ले पे देखिए, ये विकास दुबे है। 3-4 गार्ड हैं इसके अगल बगल चल रहे हैं। क्या ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसे चल रहा है ये गार्ड जैसे इसके अपने गार्ड हो, जैसे पैसे देके भाड़े देके आदमी खरीद लेता है ना गार्ड, वो उसके आगे पीछे चलते हैं। लग रहा है आपको ये भागने वाला स्टाइल है। और ये वो सीन है जब ये गार्ड ने इससे पूछा भाई तू कौन है, इसने बताया मैं विकास दुबे। उनको अच्छा चल पुलिस वाले के पास है, उनको अच्छा लेके चलो, वो वाला सीन है। और वहाँ पे वो दावा कर रहा है कि साहब ये वहाँ से भी भागने वाला था, जैसे वो गाड़ी पलटने के बाद भाग रहा था। ये इसकी हालत है चैनल की, ये इनकी स्थिति है। लेकिन भोंपुगिरी है, सरकार से आदेश मिला होगा कि ये साबित करो, लोगों के दिमाग में ठूस दो कि हमने एनकाउंटर किया तो बहुत अच्छा काम किया। अब चलते हैं साहब जी न्यूज़ की तरफ। देश का सबसे बड़ा देशभक्त चैनल है, हालांकि यहाँ भी एक कंपटीशन पैदा हो गया। अब वो रिपब्लिक भारत वाला कह रहा है भैया मैं देशभक्त हूँ, रजत शर्मा वाला कह रहा है मैं देशभक्त हूँ, तो अभी यहाँ भी एक कंपटीशन शुरू हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया वाला कह रहा है मैं देशभक्त हूँ, तो यहाँ भी एक लड़ाई शुरू हो गई है वर्चस्व की। भाई साहब कौन कितना बड़ा देशभक्त, कौन कितना जो है यहाँ आकर देशभक्त के नाम पर अपनी ड्रामेबाजी दिखा सकता है। तो ताल ठोक के शो में एंकर बता रहा है कि आखिर 9 दिन बाद पुलिस ने बदला ले लिया। 9 दिन बाद, 2 तारीख की घटना है, 10 तारीख की सुबह मारा गया, 9 दिन हो गए साहब।
क्या मैथ है, क्या कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना, वो दीपक चौरसिया कह रहा मेवात की खबर दिखा, तो कह रहा पिछले 70 दशक से मेवात में मेवाती मुसलमान हिंदुओं को जीने दिए। अब 70 दशक को आप 10 से गुना करिए, 700 बरस हो जाते हैं आज़ाद हुए हुए हमें 70। अब क्या करें, शाम को लगा के आ जाते हैं। अगर मेडिकल करा लीजिए तो पता चल जाएगा कि बगैर लगाए तो इनके हाथ पैर कांपते हैं और ज़बान भी कांपती है, बोल नहीं पाते हैं। इन करेंगे, हमारे पास उतने संसाधन नहीं, तो डॉक्टर पकड़ के वहीं मेडिकल हम भी करा के आपके सामने रिपोर्ट रख दें। इनकी हालत ये है। तो ये बदला लेने की बात कर रहा है और कह रहा है कि पुलिस ने यूपी के स्वाभिमान की लड़ाई जीत ली है। अब इसकी जबानी सुन लीजिए। आखिरकार 9 दिन बाद 175 घंटे बाद विकास दुबे मारा गया है। जी, 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। यूपी पुलिस ने अपने सम्मान की लड़ाई, 8 पुलिस वालों के बलिदान की लड़ाई, उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई आज जीत ली है। 8 पुलिस वालों के बलिदान का बदला पूरा हो चुका है। अब इसी चैनल का दूसरा शो होता है साहब ताल ठोके का, वो भी देख लीजिए। उसमें एंकर क्या बोल रहा है, यानी कि एक शो करके पेट नहीं भरा। उसमें वो बता रहा है सीएम योगी ने 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला ले लिया है और उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर दिया है। सुन लीजिए उसी की जबान। 8 पुलिस वालों की शहादत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ पूरी हुई। उन्होंने कहा था कि आप देखिएगा, शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, जल्द बदला लिया जाएगा, और यह संकल्प पूरा हुआ। दोनों जगह आपको टोन क्या दिखाई दे रही है, या सब जगह आपको टोन क्या दिखाई दे रही है? आप सुन के समझ गए होंगे क्या बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही, क्या असल मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या ऐसे एनकाउंटर करने को इंसाफ कहा जाएगा, बदला कहा जाएगा? ये पत्रकारिता की भाषा है। लेकिन भाई साहब बोल सकते हैं, उनके पास अपना थिएटर है, दुकान सजा के बैठे हैं, आपका पैसा तो लगा हुआ नहीं है, आप लोग तो मज़ा ले ही रहे हैं। उन्हीं के चैनल नंबर 1 नंबर 2 पे है, आज तक नंबर 1 पे और जी न्यूज़ नंबर 2 पे टीआरपी में बना हुआ है। नहीं तो एनडीटीवी की हालत देख लीजिए, सीधी सच्ची बात करता है आके, क्या स्थिति उसकी बनी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ अखबारों का जिक्र कर लेते हैं। तो चैनल्स के मुकाबले धाकड़ खबर का ये कहना है कि अखबारों ने कुछ अच्छी रिपोर्टिंग की है। लेकिन शुरुआत दैनिक जागरण के साथ, जो कहता है देश का सबसे बड़ा अखबार, पर हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार। 6-6.5 करोड़ रीडर पूरे देश में किसी अखबार के नहीं होंगे, तो इसलिए पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अखबार। दैनिक जागरण क्या लिखता है, फ्रंट पेज पे उसने छापा है। उसमें जो लिखता है फ्रंट पे देख सकते हैं, मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे का काम तमाम। गैंगस्टर उसको समझिएगा, और कह रहा काम तमाम कर दिया है। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा, सीधे सीधे वो हत्यारा लिख रहा है। हत्यारा 8वें दिन कानपुर में ढेर, ये इसने लिखा है। और बाकी खबर इसने दी है पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 9 पे। कवरेज ठीक किया है, लेकिन आप लैंग्वेज जो फ्रंट पेज की है उससे आप समझ सकते हैं। अब दूसरा अखबार नवभारत टाइम्स, छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, न्यूज़ चैनल्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, फ्रंट पेज पे छाप रहा है। लेकिन आप इसकी हेडिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एनकाउंटर का विकास, ये इसने हेडिंग ली है। और इसके बाद ये फिर जो लिखता है दूसरा हेडिंग में कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा, इसे कहते हैं पत्रकारिता। मास्टरमाइंड बताया जा रहा, साबित नहीं हो गया अदालत से कि पुलिस उठाएगी किसी को भी ठोक के मार देगी। कैसे प्रूफ कर पाती पुलिस के मौके पे था कि नहीं था, या उसके साथियों ने अंजाम दिया था नहीं दिया था? तो एक कोर्ट का काम है किसी को दोषी साबित करना, तो इसे कहते हैं पत्रकारिता। इसी का काम है असली पत्रकार। बताया जा रहा दुबे ढेर कर दिया गया है। बाकी खबर इसने पेज नंबर 12 पर इसकी छापी है। तीसरे अखबार का जिक्र कर लेते हैं, हिंदुस्तान। हेडिंग देखकर आप थोड़ा समझ जाएंगे, आतंक का अंत। कम से कम चलिए, आतंक तो माना किसके नाम का आतंक था, इसको आतंकवादी भी कह देते तो ज़्यादा अच्छा था। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर, यहाँ भी इन्होंने ढेर शब्द इस्तेमाल किया, वहाँ भी उन्होंने ढेर शब्द इस्तेमाल किया। और बाकी खबर इन्हें 6 नंबर 7 नंबर पेज पे फुल कवरेज दिया है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें घटी हैं दिन भर में। बात कर लेते हैं अमर उजाला की, उत्तर प्रदेश से छपने वाला अखबार है। ये फ्रंट पेज पे छापता है, दुर्दांत विकास दुबे ढेर, यानी कि ढेर सबकी जगह पे लिखा हुआ है। लग रहा है सबको एक ही जगह से स्क्रिप्ट मिली तो ढेर ही ढेर लिख रहे हैं सब लोग। लेकिन इसने दहशतगर्द लिखने की कोशिश की है, दहशतगर्द का अंत। वहाँ पे लिखा था हिंदुस्तान ने आतंक का अंत, यहाँ पे लिखा दहशतगर्द। दहशतगर्द उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आतंकवादी का अंत। बाकी खबर जो इसने छापी है पेज नंबर 5 पर इसने कवरेज दिया है। लेकिन कहा जा सकता है जिस तरीके की हेडिंग से इन्होंने दी है, दहशतगर्द लिखा, आतंकवादी लिखा, आतंक लिखा, और ये लिखा कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा बताया जा रहा विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया, मारा गया है। तो यही है पत्रकारिता।
पत्रकार का काम नहीं होता कि किसी को सीधा कहे बलात्कारी, किसी को सीधा कहे हत्यारा, किसी को सीधा कहे लुटेरा। नहीं, हत्या आरोपी, बलात्कार का आरोपी या लूट का आरोपी, जब तक कि वो आदमी कोर्ट से दोषी साबित ना हो जाए। वरना दम है तो बोल के दिखाओ। 37 आरोपी विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं बीजेपी के, और संसद में तो पता नहीं कितने बैठे हैं। उन्हें बोल के दिखाए कि वो हत्यारे, बलात्कारी, लुटेरे और या मर्डरर हैं या इसके अलावा दंगाई हैं। उनमें दम हो तो बोल के दिखाए, लेकिन वहाँ औकात नहीं है इनकी। छोटी सी कोशिश थी। जो भी अच्छी बुरी लगी हो आपको, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।